नाज़रीन इकराम, आज 23 दिसंबर 2024 बरोज सोमवार दो इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ चुकी हैं और ये दोनों खबरें दो सीनियर सहाफ़ियों के हवाले से हैं। एक सहाफ़ी जो हालात की वजह से बैरून मुल्क हैं और दूसरे जो कि हालात की वजह से अपने ही मुल्क में रोपोश थे, इमरान रियाज और आफ्ताब इकबाल। दोनों के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आफ्ताब इकबाल साहब की गुमशुदगी, और वो भी बैरून मुल्क गुमशुदगी, और मैनचेस्टर से दुबई वापसी पर उन्हें डिटेन किया जाना, उन्हें हिरासत में लिया जाना और उसके बाद आफ्ताब इकबाल से किसी भी तरह का राब्ता मुनक़ता हो जाना। साथ ही साथ इमरान रियाज खान, जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी तकालीफ बर्दाश्त की, बहुत से मसाइल का सामना रहा। हालिया जो दिन है उनमें वो खैबर पख्तूनख्वा में थे, पेशावर में थे, फिर उसके बाद वो वहाँ से भी मुंतकिल हो गए और हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे इमरान रियाज खान साहब के लिए। तो इस वक्त उनकी भी गुमशुदगी की इत्तलात है, उनसे राब्ता फैमिली का मुनक़ता हो चुका है। दोनों के फैमिली ज़राए क्या बात कर रहे हैं, आफ्ताब इकबाल साहब के भाई का मौक़िफ़ और इमरान रियाज खान के भाई का मौक़िफ़, ये दोनों चीजें आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जो तशवीशनाक खबरें चल रही हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि सूरत हाल जो है वो अच्छी खासी खराब हो चुकी है और इस पूरी की पूरी सिचुएशन में मामला जो है, अब जारी बात है कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ होता रहा है हमारे मुल्क में। तो आफ्ताब इकबाल साहब उन सहाफ़ियों में से हैं जिन्हें पाकिस्तान की स्क्रीन से ऑफ एयर कर दिया गया, जिनका शो बंद करवा दिया गया। हम भी खैर उसी फहरिस्त में हैं। बोल न्यूज़ से मुझे, समी इब्राहिम साहब को, जमील फारूकी, सिद्दीक जान, सबको बोल न्यूज़ से ऑफ एयर किया गया। इमरान रियाज जो है वो भी ऑफ एयर किए जाने वाले सहाफ़ियों में शामिल हैं। ये तो चले एक आप कह सकते हैं कि आपकी नौकरी जो है वो अफेक्ट होती है, ये इतना मैटर नहीं करता। फिर बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्हें मुतअद्दिद मरतबा गिरफ्तार किया गया, नोटिस भेजे गए, रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी कोई नोटिस, कभी FIA का नोटिस, कभी FBR का नोटिस, हर तरह से इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बात जो है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो हालात की वजह से दुबई मूव हो गए और वहां से उन्होंने अपना शो जो है वो बड़ी मुश्किल से फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया और दुबई में ही उन्होंने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया और डिजिटल मीडिया यानी कि यूट्यूब और फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो अपना शो कर रहे थे। अब आफ्ताब इकबाल साहब रिसेंटली दुबई से, जारी बात है वो पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, वो कनाडा और US भी जाते हैं और यूनाइटेड किंगडम भी जाते हैं। रिसेंटली वो UK में थे और UK में वो लंदन भी गए, फिर मैनचेस्टर भी गए और जितनी वहां पे ओवरसीज कम्युनिटी है उसके साथ इंटरेक्ट भी किया। अब आफ्ताब इकबाल साहब जो है जब ये UK से वापस आ रहे थे, और मेरी इत्तलात के मुताबिक आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो आ रहे थे कतर एयरवेज की परवाज पे। तो ये बेसिकली फ्लाइट जो है आफ्ताब साहब की ये मैनचेस्टर से थी और मैनचेस्टर से इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल साहब की जो फ्लाइट है वो वाया दोहा, यानी दोहा से ट्रांजिट लेके वो दुबई जब आए तो इत्तलात ये है कि दुबई एयरपोर्ट के ऊपर आफ्ताब इकबाल साहब को डिटेन किया गया। अब डिटेन करने का मतलब क्या होता है, क्या उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है? अगर अरेस्ट किया गया है तो क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही? इस हवाले से कुछ चीजें हैं जिनमें अबहम है। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब के जो भाई हैं जुनैद इकबाल, उन्होंने अब से कुछ देर पहले, कुछ लम्हात पहले एक स्टेटमेंट जारी किया और ये स्टेटमेंट बड़ी अलार्मिंग है और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि आई एम राइटिंग डाउन विद utmost concern that my eldest brother आफ्ताब इकबाल, सीनियर जर्नलिस्ट, मैं ये बात बड़े इंतहाई कंसर्न के साथ, तशवीश के साथ बता रहा हूं कि मेरा सबसे बड़ा भाई आफ्ताब इकबाल जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका पासपोर्ट नंबर ये है, वो पाकिस्तान के सहाफी हैं, माया नाज, मैनचेस्टर UK से UAE वो ट्रैवल कर रहे थे 22 दिसंबर को कतर एयरवेज की फ्लाइट QR1018 के जरिए। जब वो दुबई एयरपोर्ट पे आए तो उन्हें वहां पर रोका गया, स्टॉप किया गया, डिटेन किया गया बगैर किसी वजह के बताए, यानी कि उन्हें उस वक्त कोई वजह नहीं बताई गई। वी हैव नॉट येट गॉट विंड ऑफ हिम एवर सिंस। उसके बाद हमें उनकी रत्ती बराबर कोई भी खबर नहीं है और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि इस वक्त उनका कोई अता पता नहीं है। यानी लास्ट इत्तला यह है कि उन्हें दुबई एयरपोर्ट से दुबई के ही हुक्काम ने हिरासत में लिया और आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उन्हें दुबई के अंदर यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब यह जारी बात है कि एक इंतहाई तशवीशनाक चीज है और पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी को इसके ऊपर कंसर्न है। मैं समझता हूं कि फॉरेन ऑफिस जो है उसे फौरी तौर पर, और जो दुबई के अंदर UAE में पाकिस्तान का सिफारत खाना है उसे भी फौरी तौर पर इसके ऊपर रद्द अमल देना चाहिए। फौरी तौर पर दुबई के हुक्काम को भी इसकी क्लैरिटी देनी चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब कोई आम आदमी नहीं है और जो भी है, अगर वहां के कानून के मुताबिक कोई कार्रवाई है तो वो भी बता दी जाए। इससे पहले हमने ये जरूर देखा था कि अरशद शरीफ जो कि दुबई में थे तो वो उन्हें वहां पर कहा गया कि आप ये मुल्क छोड़ दें, तो उसके बाद फिर वो कीनिया गए और जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा। आफ्ताब इकबाल साहब के अलावा इमरान रियाज खान जो है उनके हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। इमरान रियाज खान साहब जो है उनकी जो सेफ्टी और वेलबींग है उसके ऊपर कुछ कंसर्न्स जो है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं और इससे पहले भी इमरान रियाज खान साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में थे। पिछले कुछ अरसे से वो पंजाब में नहीं आ सकते थे, वो अपनी फैमिली से नहीं मिले, बल्कि मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने इस बारे में बताया भी कि उन्होंने पता नहीं कितने महीने से अपनी फैमिली, ऑल्दो वो आजाद है, इससे पहले वो गायब रहे, लापता रहे, गुमशुदा रहे और उससे पहले भी वो मुतअद्दिद मरतबा गिरफ्तार होते रहे। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है नाज़रीन इकराम कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो एक मरतबा फिर इस वक्त लापता है, उनसे राब्ता मुनक़ता है। अच्छा, इससे पहले भी जब वो पेशावर में थे और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से एक मुलाकात की थी, आपको याद होगा, जब गंडापुर साहब अचानक गायब हो गए और फिर KP हाउस से वो KP असम्बली पहुंचे तो उस रात को वो अपने पार्टी के लोगों से भी मिले और इमरान रियाज खान से भी मिले और उस मीटिंग के अंदर बदमज़गी इमरान रियाज के साथ गंडापुर साहब के कुछ कैबिनेट मेंबर्स जो हैं उनकी वो भी रिपोर्ट हुई थी। वहां पर यानी कुछ बहस तकरार भी हुई, तनकीद की, तो जाहिर बात है
दूसरी साइड ने कहा। अभी रिसेंटली अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी एक ऑडियो भी आई जिसमें वो मेहर शराफत से मुखातिब है और इमरान रियाज खान को भी गलीज और गंदी गालियां निकाल रहे हैं और मेहर शराफत को भी गालियां निकाल रहे हैं। अब इस तनाजुर में ये बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जिन दिनों में इमरान रियाज खान साहब का ये इशू सामने आ रहा था तो उन दिनों में भी उनके व्लॉग्स जो है वो कुछ घंटों के लिए नहीं आए, तकरीबन एक दिन के लिए, और उसके बाद फिर वो गालिबन केपी में ही सही लेकिन नॉर्दर्न एरियाज चले गए और उन्होंने अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर दी। गालिबन लोकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई होगी या किसी ने इनसाइडर अंदर बता दिया होगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के इमरान रियाज खान साहब जो है वो लापता हैं, अगवा हैं, गुमशुदा है या उनसे सिर्फ राब्ता मुनक़ता हुआ है या गिरफ्तार है। इस हवाले से अभी तक तो कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई। हमारे फेलो जर्नलिस्ट हैं, कलीग हैं सोराब बरकत, उन्होंने ये क्लेम किया है और उनके हवाले से ये क्लेम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इमरान रियाज साहब जो है उनके भाई से बात हुई है और कल रात से इमरान रियाज खान साहब जो है उनका अपनी फैमिली से राब्ता नहीं है। तो ये एक जारी बात है, खबर है जो बहुत बड़ी और तशवीशनाक खबर है। जारी बात है कि इसके अंदर अब देखना होगा कि ये किसकी गेम है, क्या मामला है और उनकी सेफ्टी और वेलबींग। ऑब्वियसली इस वक्त अगर उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है और अगर कल रात से अभी तक राब्ता मुनक़ता है तो ये कंसर्न है। चले चंद घंटे के लिए राब्ता मुनक़ता हो तो होता है कि चले सिग्नल्स नहीं थे, मोबाइल फोन का प्रॉब्लम हो गया, बैटरी बंद हो गई, मोबाइल गुम गया, लेकिन अगर इतने लंबे वक्त के लिए ये इशू आए तो इससे कुछ सवालात होते हैं। मैं ये बता सकता हूं कि तमाम तर सहाफ़ी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपको पता है कि जो बात कर रहे हैं वो अपने अपने कई बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस कर रहे हैं और मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स पब्लिक में भी नहीं लाई जाती और ऐसे ऐसी जगहों से तंग किया जाता है, ऐसे ऐसे तंग किया जाता है और ये एक रियलिटी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आइडियल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये दो जर्नलिस्ट पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स हैं और इनके हवाले से जो ये कंसर्निंग खबरें हैं इनके हवाले से हम मजीद भी चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इब्तदाई मालूमात दोनों के भाइयों की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो हमने आपके सामने रख दिया।